गाड़ी से होगा ना, पैदल कैसे पैदल नहीं रोक सकते भाई। हाँ 6 तो गिरफ्तार कर लो ना, हम रोक रहे हैं, गिरफ्तार कर लो। कम है तो लाइव रोक रहे हैं। कहाँ से आप अपने किसी सीनियर ऑफिसर को बुलाइए, मैं बताऊँ। देखो ना सर ऐसे थोड़ी है। छोड़ दो ना यार, उनको तो देखो वहाँ तक क्यों जबरदस्ती उनको हाथ छोड़ दो ना, हाथ उनको यहाँ तक आने में क्या दिक्कत? आप यहाँ पे एक काम करो, हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, अपने सीनियर ऑफिसर को बताओ। हाथ छोड़ो ना, अरे भाई छोड़ दो ना इसको, वहाँ पर तो जाने दो, हम अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाओ। सीनियर ऑफिसर ना बुला रहे हैं। हम विधानसभा में पहुँच नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। आईजी किसी को बुलाओ। हरीश रावत को रोकने के लिए पुलिस ने पूरा जोर लगाया, लेकिन वो नाकाम रही और हरीश रावत अपने साथियों के साथ पहुंच गए विधानसभा के गेट के बाहर, जहां अवैध खनन के मुद्दे पर उन्होंने धरना भी दिया और सरकार के खिलाफ हल्ला भी बोला। खनन माफिया को संरक्षण देने का आरोप धामी सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार लगाते आ रहे हैं और एक लेटर वायरल होने के बाद कांग्रेस को हमला बोलने का मौका मिल गया। ये जो मैं खनन प्रेमी मुख्यमंत्री कह रहा था, वो पत्र और वो वीडियो मैसेज और वो वायरलेस मैसेजेज इत्यादि भी हैं, सब वायरल हो रहे हैं। एक जगह फॉरेस्ट के लोग रोकते हैं खनन करने वाले को, वो कहता है ज़रा सा बात तो कर लीजिए, और जब वहाँ से बात की जाती है तो फॉरेस्ट वालों को निर्देश आते हैं कि फॉरेस्ट का कोई मतलब नहीं है, इसको न रोका जाए। एक मंत्री ये निर्देश वायरलेस पर देते हैं जो है, और पुलिस वायरलेस पर फॉरेस्ट ऑफिसर को वो मैसेज सुनाया जाता है, सब जानते हैं। और वहाँ रवासन नदी में जब मैं गया तो मेरी गहराई से, मेरी लंबाई से ज़्यादा गहरे खड्डे हैं। एक रवासन नहीं, सैकड़ों रवासनों को खोद डाला गया है। क्या कोई उत्तराखंड के अंदर नहीं रह गए? कोई नहीं रह गई हम इतनी जान? जिन्होंने लड़ करके उत्तराखंड लिया, वो अब इस तरीके से लोगों को लूटने देंगे? उत्तराखंड को नहीं होने देंगे हमेशा। ठीक है सर। अवैध खनन का मुद्दा उत्तराखंड में सियासी तौर पर हर बार विपक्ष के लिए एक हथियार रहता है और इस बार मौका कांग्रेस को मिला है, लिहाजा हरीश रावत ने अपने तरीके से हल्ला बोलना शुरू किया है। कांग्रेस कह रही है अभी ये लड़ाई सिर्फ शुरू हुई है, ये धीरे धीरे गांव-गांव तक जाएगी। लड़ाई अभी लड़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और जिस मुद्दे को उठाया जा रहा है उस मुद्दे के सहारे कोशिश यही है कि बीजेपी को पूरी तरीके से घेरा जाए, उस पर तमाम जो भी सवाल हैं उनको उठाया जाए और जो मुद्दे इस अवैध खनन से जुड़े हुए निकलते आ रहे हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाए। यही कोशिश हरीश रावत ने एक बार फिर की है। उत्तरकाशी में भागीरथी का प्रवाह रोकने का आरोप भी लगाया है और ये सरकार पर अवैध खनन करने को लेकर जो तमाम तरीके के सवाल पहले से उठ रहे थे उनको धार देने की कोशिश हरीश रावत और कांग्रेस कर रही है। यानी कांग्रेस इस मुद्दे को चुनाव में लेकर जाना चाहती है, इसीलिए हरीश रावत ने पहली दफ़ा नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को थैंक यू भी कहा है। साथ में उपनेता और दूसरे विधायकों को कांग्रेस के उनको भी धन्यवाद कहा है कि उन्होंने विधानसभा के अंदर अवैध खनन समेत तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं उन्हें उठाया। हरीश रावत जिस रूप में सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं तो सदन के भीतर कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। प्रीतम सिंह ने तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक मांगा है। जब मुख्यमंत्री जी मौखिक आदेश दे रहे हैं तो पीआरओ तो उसका पालन करेगा ही करेगा। अगर सरकार में जरा सी नैतिकता है तो सरकार इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। सरकार खनन माफियाओं को जिस तरीके से संरक्षण देने का काम कर रही है, सड़क से सदन तक अवैध खनन का मुद्दा उठाकर कांग्रेस अपनी ताकत मजबूत करना चाहती है। इसका चुनाव में फ़ायदा मिलेगा या नहीं ये जनता को तय करना है, लेकिन फिलहाल लड़ाई तो इसी मुद्दे पर है कि कैसे सरकार की छवि को खराब किया जाए, सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं उनको और ज़्यादा तेज किया जाए, जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें और ज़्यादा धारदार किया जाए, ताकि जब जनता के बीच जाएं तो सरकार को कुछ इस अंदाज में सफाई भी देनी पड़े। अब मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि अब वो उनको इस बार तकलीफ हो रही है, लेकिन हरीश भाई के समय में मैं सोचता हूँ जिस तरह खनन व्यवसाय और वो भी अवैध खनन, एक तो लीगली खनन हुआ और वो लीगली तो होना चाहिए। अगर लीगली खनन नहीं होगा तो नदियों का लेवल ऊंचा हो जाएगा, हमारे घर विकास के काम अवरुद्ध हो जाएंगे।
क्योंकि सड़कें बनेंगी तो सड़क बनेगी तो रेत बजरी चाहिए, कंक्रीट चाहिए। कोई विकास काम, पेयजल योजना बननी है, स्कूल बनना है, सड़क बननी है, बिजली की लाइनें जानी है, सब जगह रेत बजरी चाहिए। विकास की कल्पना बिना रेत बजरी के विकास की कल्पना नहीं हो सकती है। तो ये लीगली होना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इलीगल पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा अवैध खनन अगर किसी के कार्यकाल में हुआ है तो मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आप खुद समझदार हो कि किसके कार्यकाल में। और ये मैं जनता के ऊपर छोड़ दे रहा हूं कि सबसे अधिक खनन, अवैध खनन, सबसे अधिक अवैध शराब का कारोबार किसके कार्यकाल में हुआ है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ दे रहा हूं कि, और आपके माध्यम से मैं जनता पे छोड़ दे रहा हूं कि हरक सिंह रावत ने हरीश रावत के कार्यकाल की याद जरूर दिलाई, लेकिन उस दौर में हरक भी मंत्री थे। और यही सवाल है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो क्या आपको कुछ नहीं दिखता, और जब विपक्ष में होते हैं तो सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो इसी मुद्दे को लेकर अब लड़ाई है और यही जनता के बीच लड़ी भी जाएगी। सवाल ये कि जनता का समर्थन किसे मिलेगा।